Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the types of solvent, जो कि आपके इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं इससे पहले जो आपने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा है और जो अब आप नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम वाटर के अलावा कुछ और यूज करते हैं, यानी कि कोई अदर सोलवेंट यूज करते हैं। ठीक है, और ये अदर सोलवेंट आपका क्या है और कितने प्रकार का है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट एक्चुअली हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली नॉन एक्वस सोलवेंट का मतलब क्या होता है? नॉन एक्वस सोलवेंट का मतलब होता है जिसमें आपका वाटर कंटेंट ना हो, ठीक है, जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, वो आपका नॉन एक्वस सोलवेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपने जाना यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। आपके सोलवेंट दो तरीके से इफेक्ट करते हैं, लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट शो करते हैं। लेवलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके सैंपल को, ठीक है, आपके एसिड को या बेस को क्या करते हैं, लेवल में लेके आ जाए। ठीक है, और डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंस बताए आपको, एक से दो एसिड के बीच में क्या करे, डिफरेंस बताए, ये बताए कि कौन आपका वीक है और कौन आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट होता है। अब हम जान लेते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सोलवेंट। तो बेसिकली आपके चार प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड ने आपको बताया है कि ब्रोंस्टेड ने आपको ये बताया है कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, और जो दोनों काम करता है, डोनेट भी करता है एक्सेप्ट भी करता है, वो आपका क्या होता है, एम्फीफिलिक होता है या एम्फीप्रोटिक होता है। ठीक है, जैसे कि आपका वाटर। तो हम हमारे यहाँ पर चार टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका होता है एप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, एप्रोटिक का मतलब होता है जो ना तो डोनेट कर सकता, नो डोनेट एंड नो एक्सेप्ट, जो ना ही प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा, वो आपका क्या होगा, एप्रोटिक सोलवेंट होगा। साथ ही साथ ये आपका न्यूट्रल इन चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रल इन चार्ज होता है, चार्ज में न्यूट्रल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपका क्या होता है, इसका लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, लो होता है। समझ रहे हो बात को? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई कंपाउंड है जिसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, आपका जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है वो किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है? अगर आपके नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपके कैटायन की ज्यादा होगी तो पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो कौन अट्रैक्ट कर रहा है, यही आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होता है। इसके बाद यहाँ पे ये केमिकली इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं। ये किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते आपके सैंपल के साथ में। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो आपका बेंजीन है, ठीक है, और आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, अब दूसरा आपका टाइप होता है एम्फीप्रोटिक। ठीक है, एम्फीप्रोटिक या एम्फीफिलिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है जो डोनेट भी कर सकता है प्रोटॉन को, इट कैन डोनेट एंड एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। पहले वाले में क्या डिफरेंस है, वो ना तो डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये दोनों काम करता है, डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी आपका वाटर क्या है, आपका एम्फीप्रोटिक होता है। ठीक है, क्योंकि वो डोनेट भी करता है यानी कि वो एसिड भी है आपका, और वो आपका कुछ कंडीशन में बेस भी है यानी कि एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन वाटर का हम यहाँ पर एग्जांपल नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग नॉन एक्वस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि आपका है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल एंड आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों किसके एग्जांपल है, एम्फीप्रोटिक के एग्जांपल है। कैसे? एल्कोहल तो आप लोग समझ गए कि इसका एग्जांपल है, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि एसिटिक एसिड कैसे इसका एग्जांपल है। वो तो आपका प्रोटोजेनिक है यानी कि आपका एसिड है ना, डोनेट कर सकता है। लेकिन समझिए, अगर आपका ये किसी कंडीशन में डोनेट कर रहा है, आपका ये डिसोसिएट होगा और आपका ये H+ देगा, यानी कि आपका ये प्रोटोजेनिक हो गया, है ना, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, आपका ये एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को। ठीक है, क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। किसमें? सॉरी, हाइड्रोनियम नहीं, ओनियम आयन में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
ओनियम आयन में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो उसने डोनेट किया, लेकिन इस कंडीशन में इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को। तो यहाँ पे ये एसिड है और यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो दैट मीन एसिटिक एसिड भी आपका एम्फीप्रोटिक का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोटोजेनिक के बारे में। ठीक है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के बारे में। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कि एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं आपके। ठीक है, इनका कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक होता है। वो साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो दिस इज द प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और आपका एसिटिक एसिड भी प्रोटोजेनिक का एग्जांपल हो सकता है या होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट की। आपका लास्ट टाइप क्या है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का मतलब होता है बेस, यानी कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर होगा। इसके बाद ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, प्रोटॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो आपका यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है पायरिडीन, आपका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, पायरिडीन। आपका अमोनिया इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अमोनिया आपका इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके बेस है और क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ठीक है, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। एप्रोटिक का मतलब है जो ना तो डोनेट कर सकता है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आपका न्यूट्रल इन चार्ज होता है, केमिकली इनर्ट होता है, और साथ ही साथ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वेरी लो होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी कि एसिड भी होता है, प्रोटोजेनिक भी होता है और बेस भी होता है, प्रोटोफिलिक भी होता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हमने वाटर भी पढ़ा था, वाटर भी आपका ऐसा ही कंपाउंड होता है, लेकिन वाटर का एग्जांपल हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर के अलावा आपके एग्जांपल हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है और आपका एसिटिक एसिड हो सकता है। एसिटिक एसिड क्यों है, क्योंकि ये आपका कभी कभी तो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, क्योंकि एसिड है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा ही, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या कर लेता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर लेता है और आपका क्या बनाता है, ओनियम आयन बनाता है। ठीक है, तो ये आपके बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो ये एम्फीप्रोटिक का एग्जांपल हो गया। और तीसरा टाइप आपका होता है प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक का मतलब है, जेनिक का मतलब समझिए, जेनिक का मतलब होता है जनरेट करना, प्रोटॉन को डोनेट करना। ठीक है, तो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो आपका एसिड होता है, तो इनका कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। और इनको हम यूज करते हैं किसमें, आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट को हम यूज करते हैं वीक बेस को लेवल्ड करने के लिए। ठीक है, अगर आपका सैंपल वीक बेस है तो आपका सॉल्वेंट कैसा यूज होगा, प्रोटोजेनिक यूज होगा, है ना, एसिड यूज होगा बेस के साथ में। अब ये मत समझ लीजिए कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट बना लेंगे, ये दोनों इतने कैपेबल नहीं है कि आपस में रिएक्शन कर सके। लेकिन हाँ, जो आपका एसिड है ये इस बेस को लेवल कर सकता है। अगर आपका बेस है तो एसिड को लेवल कर सकता है। समझ रहे हो बात को। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो सल्फ्यूरिक एसिड और आपका CH3COOH। अगर मैं बात करता हूं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के बारे में, तो फिलिक का मतलब होता है लविंग इन नेचर। ठीक है, जैसे कि आपने हाइड्रोफिलिक पढ़ा है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो वाटर सोल्युबल होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। ऐसे ही आपका प्रोटोफिलिक जो प्रोटॉन लविंग होते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो आपके सॉल्वेंट ऐसे कौन से होते हैं, बेस होते हैं। और बेस होते हैं तो उनका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इनको यूज कर सकते हैं एसिड को लेवल करने के लिए। ठीक है, बेस आपका कहां पर यूज हो सकता है, एसिड को लेवल करने के लिए। इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो पायरिडीन आपका एग्जांपल है और अमोनिया आपका एग्जांपल है, किसका, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का। तो गाइस बड़ा छोटा सा टॉपिक है, अब आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसको समझिए, बस चारों का मीनिंग समझ लीजिए, सारी बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। और एग्जाम्पल इनके याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी आपके 1-2 नंबर में एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एंड गाइस अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड थैंक यू सो मच।